everyone, welcome back to our YouTube channel. Here is Akaya and I will teach you further जो पार्ट हमने मिस कर दिया था प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का आगे का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक आता रहेगा, सामने काम चल रहा है तो मैं मना नहीं कर सकती, बट एक सीरियस नोट के साथ सिर्फ आप मेरी बातें सुनोगे, चाहे कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हो आप मेरी बातें सुनोगे, क्योंकि जिसको जहाँ पढ़ना होता है वो वहीं पढ़ लेता है। तो वह स्टार्ट करते हैं हम आगे का लेक्चर हंसी खुशी के साथ। तो अभी हमने छोड़ा था कहाँ पे, हमने ट्रू एंड फॉल्स छोड़ा था। हमने क्या अपन हमारा आ जाता है डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इन होमोलॉगस कंडीशन। होमोलॉगस हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, जिसने नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप जा कर के वो पहले देख के आओगे, उसके बाद पार्ट 2 लेक्चर आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। होमोलॉगस का मतलब क्या होता है मैं फिर से बता देती हूँ। देखो, होमोलॉगस का मतलब क्या होता है, होमो मतलब होता है सेम, और यहाँ पे लिखा है जाइगस। जाइगस मतलब लाइगोस से रिलेटेड, ऐसा एलील से रिलेटेड हो सकता है, जीन से रिलेटेड हो सकता है। तो दो जीन जब सिमिलर होते हैं, दो एलील जब सिमिलर होते हैं, सेम एलील्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो होमोजाइगस कंडीशन में क्या सिर्फ डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इन द होमोजाइगस कंडीशन, तो या चाहे वो XX हो तो ये एक्सप्रेस करेगा, ये X बड़ा वाला X छोटा वाला X होगा फिर भी एक्सप्रेस करेगा, लेकिन ये वाला कंडीशन इस वाले से मैच करता है। तो या फर्स्ट हमारा जो हमारे पास क्वेश्चन रहता है ये हमारे पास ट्रू आ जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, तो या बिल्कुल सही बात है। पूछिए क्यों। देखो, डोमिनेंट एलील ऑलवेज यहाँ क्या लिखा हुआ है, वनली लिखा है। गाइस, हमने अभी दो चीज़ें देखी, एक तो इस कंडीशन में डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस करेगा, एक तो इस कंडीशन में भी डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस करने वाला है। तो ये तो हमारे पास फॉल्स हो जाता है, तो सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन फॉल्स हो जाता है, ठीक है गाइस। क्या हो रहा है मार्कर के साथ आज। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस बोथ इन होमो एंड हेट्रो कंडीशन, तो ये हमारे पास ट्रू कंडीशन है, क्योंकि मैंने अब भी पढ़ाया इस कंडीशन में भी डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस करेगा और इस कंडीशन में भी डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस करने वाला है। रेसेसिव एलील एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, ये भी ट्रू है, क्योंकि देखो रेसेसिव एलील इस हेट्रोजाइगस मतलब एक बड़ा वाला टी हो एक छोटा वाला, मतलब दोनों ही एलील अलग अलग हों, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में तो ये वाला एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला टी अवेलेबल है जो इसका बाप बन जाएगा। देखिए, जैसे मेरी बहन है और मैं हूँ, मेरी बड़ी बहन है, ठीक है, जब तक वो घर पे रहेगी तब तक उसी की चलेगी, लेकिन उसके बाहर जाने के बाद मेरा छोटा वाला भाई है तो उसके सामने तो मेरी चलेगी ना, ठीक है। तो इन द सेंस कि दोनों की चल सकती, क्योंकि हम दोनों छोटे हैं, तो अगर होमोजाइगस हो दोनों छोटों का तब ये एक्सप्रेस करेगा, कौन सा, रेसेसिव जीन एक्सप्रेस करेगा। तो ये भी ट्रू कहलाता है, ठीक है, ये भी ट्रू ही है, ठीक है। रेसेसिव एलील एक्सप्रेस बोथ इन होमो एंड हेट्रो, तो अभी ये गलत हो जाता है, क्योंकि हमने ऊपर अभी सही किया, वनली सिर्फ क्या करता है, होमो कंडीशन में ही एक्सप्रेस करता है खुद को। डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इन प्रेजेंट ऑफ इट्स आइडेंटिकल एलील सॉरी गाइज, लिखा है डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ इट्स आइडेंटिकल एलील, तो यहाँ पर ट्रू माना जाता है। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट जो हमारे पास डोमिनेंट एलील है इसके पास इसी के तरीके का एलील अवेलेबल होगा, फिर भी एक्सप्रेस करेगा, बिल्कुल करेगा। वेल गाइस, प्लीज़ चेंज कर लो अपना, ठीक है। अभी हमारे पास आ जाता है डोमिनेंट, यहाँ ट्रू है, ठीक है, सॉरी मैंने ऊपर वाला ट्रू किया था, पढ़ा ही नहीं अभी ये क्वेश्चन। डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस वनली इन प्रेजेंस ऑफ इट्स आइडेंटिकल एलील, ऐसा कुछ नहीं है, रेसेसिव एलील के पास भी है तो भी ये डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये फॉल्स हो जाता है, ठीक है। डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ बोथ आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल, बिल्कुल सही बात है, ये इसके साथ भी एक्सप्रेस करेगा, ये इसके साथ भी, मतलब सारे क्वेश्चन एलील के बेसिस पे हैं। इफ़ आपको इसका एंड इसका पता चल जा रहा है कैसे होता है, इन तीनों के बारे में अच्छी नॉलेज आपके पास है, तो बिल्कुल अच्छे से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। रेसेसिव एलील वनली एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलील,
सही बोला। इसमें इस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा, फिर ही ये क्या कर पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा। तो ये हमारे पास ट्रू हो जाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, रेसेसिव एलील एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ नॉन आइडेंटिकल एलील। बिल्कुल गलत, क्योंकि हमने ऊपर इसको सही कह दिया। अगर ये नॉन आइडेंटिकल होगा तो ये भाई एक्सप्रेस करेगा ना, ये क्यों एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि ये तो बाप बन गया ना उसके सामने, तो एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं देगा वो। आगे पढ़ते हैं, हम पढ़ने वाले हैं मेंडलिज्म के बारे में। मेंडल की आखिर बातें क्या थी। मेंडल देखो जेनेटिक्स का बाप है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, तो इसको याद रखना। ठीक है, ग्रिगोर जॉन मेंडल ने किस पे काम किया था, गार्डन पी प्लांट पे। गार्डन पी प्लांट्स का लाइक पाइसम सताइवम इसका नाम है। 20 जुलाई 1822 ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे, ठीक है, इन्होंने 7 साल तक काम किया था। ये डेट पूछा जाता है तो प्लीज़ रट्टू तोते की तरह रट लेना। ठीक है, रटना ही इम्पॉर्टेंट है। बोला जाता है बायो में लाइक हर चीज़ रटा नहीं जाता, बट मैक्सिमम चीज़ें रटी जाती हैं। अगर आपकी लर्निंग स्किल अच्छी है तो बायो में आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो रटो भैया, लिख के रटो, पढ़ के रटो, जैसे रटना है रटो, लेकिन रटो। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, 7 सालों तक 1856 से 1863 तक उन्होंने काम किया था पाइसम सताइवम पे। इन्होंने स्टडी किया था 7 कैरेक्टर्स ऑफ एन 14 ट्रेड्स। देखो कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, ट्रेड्स के बारे में पढ़ा था। अभी भी जिसने लेक्चर पुराना वाला नहीं देखा है, जा करके अभी तुरंत देख करके इस वीडियो को यहीं स्टॉप करें, क्योंकि पहले वाले लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा है, बेसिक नॉलेज अगर किसी ने नहीं पढ़ गया है, तो भाई आगे के लेक्चर समझ में नहीं आने वाला। तो प्लीज़ जाके पहले वाला लेक्चर देख के आइए, उसके बाद जा करके ये लेक्चर आप कंप्लीट कर सकते हो अच्छे तरीके से। सॉरी। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टर्स। देखो मैं नॉर्मल एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, मैं एक बॉडी है, बॉडी में क्या हो सकता है, मान लो कलर ले लेते हैं कैरेक्टर। अब कलर किसी का लाल हो सकता है, पीला हो सकता है। हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। हम ह्यूमंस की अगर बात करें तो किसी कलर डार्क हो सकता है या फिर किसी कलर लाइट हो सकता है, मेलेटोनिन ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरीके से कैरेक्टर जो है, मान लो हमने क्या लिया, कैरेक्टर एज अ हाइट ले लिया, हाइट को हमने क्या किया, कैरेक्टर ले लिया। एंड इसके जो ट्रेड्स है ना, ट्रेड्स हमने क्या किया, एक तो हमने ले लिया डॉफ, ठीक है, एक को हमने ले लिया टॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास दो डॉफ एंड टॉल लिखा है। ये दोनों हमारे पास आ जाते हैं ट्रेड्स। क्या है, ट्रेड्स। लेकिन यहीं पे जो ऊपर वाला हाइट लिखा हुआ है, ये आ जाता है हमारे पास कैरेक्टर। तो कैरेक्टर बड़ा होता है, समझ गए, कैरेक्टर बड़ा होता है। तो वही लिखा गया है, 7 कैरेक्टर्स लिया था इन्होंने एंड 14 ट्रेड्स लिया था, 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स। वाई डिड वी, आखिर इन्होंने, ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज़ 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 हाईलाइट दिस, इम्पॉर्टेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। देखो आखिर कभी आपने सोचा, मेंडल के बारे में तो पढ़ लिया, आखिर मेंडल ने पी प्लांट पे ही क्यों एक्सपेरिमेंट किया, जाके किसी और प्लांट पे क्यों नहीं कर दिया, क्यों नहीं किया अमरूद के पत्तों पे, क्यों नहीं किया अमरूद के पेड़ पे, आम के पेड़ पे, क्यों नहीं किया। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है बोर्ड्स के एग्ज़ाम पे। इसमें आपको 5 से 6 पॉइंट सुंदर सुंदर लिखने होते हैं, और ज़्यादा लाइक बोर्ड्स में आप लिखते हो कॉपी ना, तो उसको नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश किया करिए। बहुत ज़्यादा लाइक खींचा मत करिए, भर भर के मत लिखा करिए, मैसी ना किया करिए, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम के टीचर्स को समझ में ही ना आ पाए कि बच्चा लिखा क्या है, तो नंबर ही नहीं देगा। तो काफ़ी लाइनें छोड़ छोड़ के लिखो। काफ़ी पेजेस मिलते हैं, 40, 45, 35 पेजेस मिलते हैं बोर्ड्स की कॉपीज़ में, तो दूर दूर लिखो ना। मैंने देखे हैं कॉपीज़ काफ़ी सटा सटा के लिखते हैं लोग, पता नहीं क्यों, काफ़ी सारे पेजेस मिलते हैं। ठीक है भाई, हम कहीं से कहीं और जा रहे हैं, बट ये आपके लिए बोल रही हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट है तो मतलब है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है तो मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पी प्लांट। आखिर पी प्लांट को ही मेंडल ने क्यों चूज़ किया, इसका पहला हमारे पास आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉल्टनेट, समझ रहे हो,
ईजी टू कैलकुलेट लिखा है। लाइक हम क्या कर सकते हैं, पी प्लांट को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। नॉर्मली उसमें कैरेक्टर्स को देखना ईजी होता है, लाइफ स्पेन उसकी छोटी होती है, ठीक है। एनुअल प्लांट्स का बहुत छोटा होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक अगर लाइक एक प्रोडक्शन लाइक एक रिप्रोडक्शन लाइक हो गया उन लोगों में ना, तो एक से ज़्यादा बहुत सारे ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं और कम से कम टाइम में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग आ सकते हैं, ठीक है। अब कंट्रास्टिंग ट्रेट्स बहुत सारे इसमें होते हैं, अपोजिट ट्रेट्स होते हैं पी प्लांट में, जिसमें कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हमें आसानी देता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील को पढ़ने में। बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल प्लांट्स एक में होते हैं, तो हम सेल पॉलिनेशन आसानी से करा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से करा सकते हैं एमैस्कुलेशन एंड बैगी टेक्निक से। क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर जिसमें क्या लिखा है, क्या लिखा था भाई, तुमने पढ़ के आया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें बैगिंग इन इनमेस्कुलेशन आपने पढ़ा था। मैं यहाँ पे रिवाइज कराऊँ या ना कराऊँ, कमेंट में लिख देना। पुरानी बातें याद करानी है या नहीं करानी, आपको अच्छे से याद है कि नहीं याद है, ठीक है। फिर भी मैं बता देती हूँ, कुछ लोग यहाँ पे होते हैं महान लोग जो भूल जाते हैं। एमैस्कुलेशन का मतलब होता है जब बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, यानी मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों में प्रेजेंट होता है एक ही प्लांट में, तो एमैस्कुलेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम बाइसेक्सुअल प्लांट में से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कैंची से काट करके हम उसको अलग कर देते हैं। अब क्या बचा, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा, फीमेल, तो अब वो क्या बन चुका, यूनिसेक्सुअल। पहले क्या था, बाइसेक्सुअल। कैसे बना, एमैस्कुलेशन टेक्निक से। बैगिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जो फीमेल पार्ट बचती है उसको हम बटर पेपर से कवर कर देते हैं, ताकि अनवांटेड पॉलन जो है उस पर छिड़काव ना हो पाए, फालतू का पॉलन आकर के उस पर गिरे ना, ताकि हम अच्छे तरीके से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यानी अपने मन का पॉलन उस पर छिड़क करके अपने मन का प्लांट बना सके, ठीक है। सॉरी। सो गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टर्स और उसके कुछ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के बारे में, ठीक है। कुछ डोमिनेंट ट्रेट एंड कुछ रेसेसिव ट्रेट्स के बारे में। तो जो भी पी प्लांट में 7 कैरेक्टर्स के बारे में मेंडल ने बताया था, उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला, प्लांट का हाइट 2 तरीके का हो सकता है, पहला टॉल, दूसरा डॉफ। भैया क्लास 12th वालों, जब पूछा जाए मेंडल के बारे में तो ये ज़रूर छाप के आना कि मेंडल ने क्या किया था। 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिया था, कैरेक्टर्स लिया था, 14 ट्रेट्स लिया था। और भैया ये टेबल इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं इसमें 1000 स्टार्स बना सकती हूँ, 1000 स्टार्स बना सकती हूँ, ठीक है। प्लांट की हाइट ली थी टॉल एंड डॉफ, सीड का कलर लिया था येलो एंड ग्रीन, सीड का शेप लिया था राउंड एंड रिंकल्ड, फ्लावर का कलर लिया था वॉयलेट और वाइट। देखो, रियल लाइफ से रिलेटेड भी आप ले सकते हो। एक पी प्लांट को देख रहे हो, उसकी हाइट दिख रही है, कलर दिख रहा है, उसके सीड का कलर दिख रहा है, उसके फ्लावर का कलर दिख रहा है, उसके पॉड का कलर दिख रहा है ग्रीन एंड येलो, पॉट का शेप दिख रहा है, इन्फ्लेंट या फुल या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड दिख रहा है, फ्लावर की पोजीशन दिख रही है एक्सिलरी या टर्मिनल, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी ट्रेट्स एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। एक होमोजाइगस कंडीशन मतलब होता है, देखो एक ये है, एक ये, देखो पहला है हमारे पास, देखो ये तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ देती हूँ। देखो, नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर चाहिए तो आप पहले कमेंट करो, ठीक है गाइस, कमेंट करो। मेरी नोट्स चाहिए तो कमेंट करो गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं नोट्स प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, आप तो पहले मानो, ठीक है। अब ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है, या गाइस मैं कुछ हाइड नहीं कर रही हूँ, मैंने पीडब्ल्यू के नोट्स यूज़ किए हैं, आई नो वेल, मैं पहले से ही बता रही हूँ, मैंने पीडब्ल्यू के नोट्स यूज़ किए हैं। इफ़ आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए भी बता सकते हो, मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपने नोट्स प्रोवाइड करने के लिए, कोई तो आगे बढ़े पहले,
ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि क्या है, सीट का शेप क्या है, सीट का कलर कैसा है, सारी चीज़ें देख चुके हैं जब ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। इफ़ पसंद आता है तो प्यारे से कमेंट करके लाइक ठोक दो, एकदम भाई तगड़ा लाइक ठोक दो। चलो शेयर कर देना, और आगे बढ़ने के लेक्चर देखने के लिए इसी चैनल से जुड़े रहिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि पहली नोटिफिकेशन आगे की वीडियो को सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच, बाय बाय स्वीट डैड।